तो आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कंज्यूमर्स किससे कहते हैं। देखिए, दीज आर हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। यानी कंज्यूमर्स एक हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, जो दूसरे के भोजन पर डिपेंड होते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कंज्यूमर्स को हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, देखिए जो हेटरोट्रोपिक है दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, एक हेट्रो है प्लस ट्रोपी है। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोपी का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, जो अपना नरिशमेंट दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू फुलफिलिंग देयर फूड नीड्स। जो अपना भोजन का जो ज़रूरतें होते हैं दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं यानी डिपेंड होते हैं, उससे हम लोग कंज्यूमर्स के तौर पर जानते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डिफाइन यहाँ पर किया गया। ठीक है, देखिए कंज्यूमर्स को कैटेगराइज्ड किया गया है हार्बीवोरस में, कार्निवोरस में एंड ओमनीवोरस में कैटेगराइज्ड किया गया है। फूड चेन में उनका पोजीशन क्या क्या होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस एक हार्बीवोरस नाम दिया गया है, एक कार्निवोरस नाम दिया गया, एक ओमनीवोरस नाम दिया गया है कंज्यूमर्स को। ठीक है, उनका फूड चेन में लेवल क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए कंज्यूमर्स हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो सर्कुलेशन का एनर्जी होता है उसका मदद करती है। ठीक है, कि इस लेवल में इसका एनर्जी क्या होगा और इसमें क्या होगा। ठीक है, ये हमेशा सर्कुलेट करते रहती है इकोसिस्टम में। ठीक है, देखिए कंज्यूमर्स इज़ अ हेटरोट्रोप, आपको पहले ही बता चुके हैं। और प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रोप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आते इससे अच्छी तरह से समझने के लिए। देखिए प्रोड्यूसर्स को हम लोग ग्रास के तौर पर ही जानते हैं। ठीक है, ग्रास क्या है? एक प्रोड्यूसर से है। ठीक है, और ये ग्रास को किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? ग्रास होपर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और ये ग्रास होपर किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? ब्लू बर्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, और इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और ये ब्लू बर्ड किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? स्नेक के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, जिसे हम टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको इसी कैटेगरी में रखा गया है। अब स्नेक किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? ऑल के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, जो एपेक्स प्रीडेटर के तौर पर जानते हैं। ठीक है, जब ये उल्लू मरेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोज़र के द्वारा। ठीक है, और ये डिकम्पोज़र जब खुद ही समाप्त हो जाएगा तो ये प्रोड्यूसर उपयोग कर लेगा। ठीक है, तो ये फूड चेन का लेवल इसी तरह होता है और ये इसी तरह सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्लाइड में। कंज्यूमर को देखिए तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में और टर्सरी कंज्यूमर में। ठीक है, देखिए प्राइमरी कंज्यूमर एक हार्बीवोरस होता है। ठीक है, हार्बीवोरस होता है, और ये हार्बीवोरस कौन कौन होते हैं? कैटरपिलर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, टर्माइट्स होते हैं एंड हमिंग बर्ड्स। ये सभी के सभी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर यानी हार्बीवोरस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे ओनली ईट ऑटोट्रोप्स, ये हमेशा ऑटोट्रोप को खाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैटेगरी हो जाने के बाद इसमें भी एक सब कैटेगराइज्ड किया गया। ठीक है, जो जीव जंतु जो अपना भोजन खास तरह को खाते हैं यानी सिर्फ एक ही भोजन को खाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कोई जीव जंतु सिर्फ आलू खाते हैं। ठीक है, और आलू के सिवा कुछ नहीं खाते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट के तौर पर कहते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर दैट ओनली ईट वन टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? कोयला, कोयला नाम का एक प्रजाति है। ठीक है, जो हमेशा यूकेलिप्टस का ही पत्ता खाता है। ठीक है, और किस तरह दिखता है आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कोयला नाम का एक प्रजाति है। ठीक है, जो इस तरह दिखता है, और ये यूकेलिप्टस है जो इसका पेड़ के तौर पर जानते हैं, और इसका पत्ती इस तरह दिखता है। ये हमेशा इसी तरह का ही पत्ता खाएगा और दूसरा पत्ता नहीं खाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर दैट फीड ऑन मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट, जो हमेशा मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट का जो पत्ता खाता है हम उसे क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सारा पेड़ पौधा खाता है। ठीक है, जर्नलिस्ट
और स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं और ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं, ये तो आप जान गए हैं, ठीक है। हार्बीवोरस भी बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, और क्यों कहते हैं, यो हमेशा हार्बीवोरस को खाता है, ठीक है, हार्बीवोरस एनिमल को खाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक मांसाहारी कहलाएगा। कार्निवोरस क्या कहलाएगा, मांसाहारी कहलाएगा, जो हार्बीवोरस एनिमल को खाएगा, ठीक है। अब आते हैं ओमनीवोरस किसे कहते हैं। देखिए ओमनीवोरस मांसाहारी भी होगा और जो पेड़ पौधे को भी खाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ओमनीवोरस किसे कहेंगे, जो पेड़ पौधों का भी खाएगा और मांसाहार को भी खाएगा, हम उसे क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी कंसिडर ए बिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तब जान चुके होंगे कि कार्निवोरस और ओमनीवोरस किसे कहते हैं। एक बार और हम समझा देते हैं। कार्निवोरस जो हार्बीवोरस एनिमल्स को खाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्निवोरस, यानी एक मांसाहार होगा। ओमनीवोरस क्या किसे कहेंगे, जो एनिमल्स को भी खाएगा और प्लांट्स को भी खाएगा, ठीक है, हम लोग उसे क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। अब आते हैं टर्सरी कंज्यूमर में, ठीक है। देखिए टर्सरी कंज्यूमर को हम लोग कभी कभी एपेक्स प्रीडेटर कहते हैं। एपेक्स प्रीडेटर हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ये लार्जेस्ट होते हैं, स्ट्रोंगेस्ट होते हैं और मोस्ट एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं, क्योंकि ये फूड चेन में सबसे बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, ठीक है। बड़े जीव जंतु होने के कारण इससे हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट एंड एग्रेसिव, ठीक है। और ये हंट के तौर पर जानते हैं, ठीक है, हमेशा जो हंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग एपेक्स प्रीडेटर इसको कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको हम कभी कभी हम लोग हाइपर कार्निवोरस भी कहते हैं, ठीक है, हाइपर कार्निवोरस। हाइपर कहने का मतलब होता है अधिक, ठीक है, अधिक, इसीलिए यहाँ पर पहले टर्म लगाया गया है हाइपर पहले, ठीक है, कार्निवोरस का पहले यहाँ पर, इसलिए हाइपर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट होते हैं, स्ट्रोंगेस्ट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं फूड चेन में, इसीलिए हम लोग इसे टर्सरी कंज्यूमर में रखा गया है। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन भी टर्सरी कंज्यूमर में रखा गया है, ठीक है। क्यों रखा गया, क्योंकि ये भी लंबे होते हैं, स्ट्रोंगेस्ट होते हैं, और क्या होते हैं, और ये एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है, दूसरे को हंट करने के लिए। क्योंकि ह्यूमन भी तो क्या मांसाहार भी होते हैं, पेड़ पौधे को भी खाते हैं, ठीक है। और किस तरह से हंट करते हैं, दूसरे जीव जंतु को किस तरह मार करके खाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि कंज्यूमर्स के कितने पार्ट होते हैं। कंज्यूमर्स के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में आ जाए तो डिफाइन करने के लिए व्हाट इज़ अ कंज्यूमर्स आपको हम बता चुके हैं कि दीज आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको भी पूरी तरह क्लियर हो गया कि कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में समाप्त यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।